हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो हमें कमेंट करते हैं कि सर जो है मेरे पास जो है 5 लाख मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 3 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे मतलब गाइड करिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, कैसे करूं, क्या या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलूं या नहीं खोलूं। इस तरह के तमाम जो है कमेंट आते रहते थे। तो आज जो है मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं कि जो है अगर आप मतलब आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी नहीं है और आप शॉप खोलना चाहते हैं, तो शॉप खोलने में मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज नहीं है तो आपको क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और इन नुकसानों से जो है किस तरह से हम निपटेंगे, ये सारा कुछ आज ही की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी ही नॉलेजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, तो दोस्तों टॉपिक पे मैं आता हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि आप कितने भी अमाउंट से जो है स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो आपका मैटर है। ठीक है, आप या 2 लाख से करना चाहते हैं या 5 लाख से करना चाहते हैं, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जानकारी है या नहीं जानकारी है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक शॉप की जानकारी नहीं है, ठीक है, मानते हैं जानकारी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यार जानकारी नहीं है, मैं कैसे जो है शॉप खोलूँ। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी सामान की लिस्ट की। मेरे ही आप वीडियो के जो है लिस्ट में जाएंगे तो आपको सामान की लिस्ट पार्ट वाइज मिल जाएगी। उसके बाद ये होगा कि मतलब कौन सा सामान कैसे। तो देखिए, मतलब जब आप स्टार्टिंग करेंगे कोई भी पहले से सीख के नहीं आता। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो उसको खैर नॉलेज है, लेकिन और बाकी तमाम इस तरह के लोग हैं जो मतलब सीख के नहीं है। अब होलसेलर क्या वो काम सीख कर आया? नहीं सीख कर आया, लेकिन चला रहा, होलसेल दुकान चला रहा। उसी तरह से आप भी चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, काम की नॉलेज हो चाहे ना हो। अब आप खुद, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दिया कि होलसेलर होलसेलर को काम नहीं आता, उसे बस सामान बेचने आता है कि हाँ इस सामान को ये। तो वो भी जब उस लाइन में जाता है तो धीरे धीरे उसको खुद जानकारी होते जाती है। मतलब उसका जो अगला पार्टी है वो उसको बताएगा कि ये सामान यहाँ यूज होता है, ये सामान यहाँ यूज होता है, इस सामान को ये बोलते हैं। तो जानकारी होती जाती है। तो उसी तरह से जब आप भी घुसेंगे, जब मार्केट करने जाएंगे, तो आपको होलसेलर जो है, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होगा, वो आपको बताएगा कि ये इस सामान को ये बोलते हैं और ये सामान यहाँ यूज होता है, इस सामान का रेट ये है। तो ये चीज़ें जो है आपको वहाँ से नॉलेज होती रहेंगी। ये तो नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, सामान के नाम और उसका काम क्या है, और काम के बारे में भी जो है मैं तमाम जो अपने वीडियो बनाए हूँ सामान की लिस्ट वाला, उसमें मैं बाकायदे सामान को दिखा के और उसका क्या काम है, कहाँ यूज होता है, सारा कुछ मैं बताया हूँ। अगर वहाँ से आप जाके देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाके देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जितने भी सामान की लिस्ट वाले जितने भी पार्ट वीडियो हैं, वो सारे पार्ट जो है मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जो है जितने भी पार्ट होंगे वो मैं डाल दूंगा। वहाँ से भी जाके आप देख लेंगे और आप समझ लेंगे। ठीक है, ये चीज़ की जानकारी तो आपको वहाँ से हो जाएगी। अब एक फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, ये तो फ़ायदे नहीं, अब फ़ायदा मैं बताता हूँ कि आपको जो है फ़ायदा क्या होगा अगर आपको इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक काम की जानकारी नहीं है। सामान की जानकारी आपको हो गई। अब जब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप सिर्फ सेल करेंगे, उसको रिपेयर नहीं करेंगे, उसको जो है आप जाएंगे नहीं, मतलब जो है साइट वगैरह काम करने के लिए। सिर्फ आपका काम रहेगा सेल करना। तो सेल जब आपका रहेगा तो पैसा आपका उधार बहुत कम लगेगा। सबसे पहले तो मैं मना करता हूँ उधार दो ही मत, लेकिन उसके बाद भी उधार देना पड़ जाती है। दुकानदारी ऐसी चीज़ है कि देना पड़ जाता है, लेकिन ग्राहक पहचान पहचान के देना पड़ता है। देखना पड़ता है कि कौन कैसा है, किसकी क्या क्वालिटी है, उसका लेन देन कैसा है, ये सारा कुछ देख के देना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी नहीं रहेगी, सिर्फ आप सामान देंगे तो आपका पैसा नहीं फंसेगा। लेकिन जब आप सामान के साथ सर्विस का भी सिस्टम, जैसे मान लीजिए मैं हूँ,
मैं इलेक्ट्रीशियन भी हूँ, दुकानदार भी हूँ। दुकान तो खैर पापा चला देखते हैं और मैं डोर टू डोर प्लस फील्ड वर्क करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे होता क्या कि मैं काम भी किया, मतलब सामान भी मेरा और काम भी मेरा। तो बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि लोग या तो जो है मेरे काम का पैसा दे देंगे, सामान का रोक लेंगे, सामान का पैसा दे देंगे, काम का रोक लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं क्योंकि दोनों मेरा ही है, तो कोई ना कोई एक रुकना ही है उसमें। तो जब आप सिर्फ सेल करते रहेंगे तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। आपके वहाँ लोग आएंगे और आराम से आपके वहाँ से सामान लेके जाएंगे, कैश दे के जाएंगे। थोड़ा बहुत उधार लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक फ़ायदा और है काम की नॉलेज न रहने पे। जब काम की नॉलेज नहीं रहेगी, अगर आपके पास कोई काम आ भी गया, कोई इलेक्ट्रीशियन मांगा, तो आप जिस इलेक्ट्रीशियन को भेजेंगे काम करने के लिए, ठीक है, मतलब डायरेक्ट अपने थ्रू नहीं लेके, बस नंबर दे दिए, भैया बतिया लीजिए आप। ये नहीं कि उसको अपने अंडर में ले लीजिए कि मतलब इसको हम अपने पास रख लें, ये वो ऐसे कंडीशन पे दिक्कत कर जाती है, ठीक है। तब जो है उसको ऐसा लगेगा कि ये परमानेंट आपका इलेक्ट्रीशियन है, तो हो सकता है या तो उसका पैसा रोक लेगा या फिर आपके सामान का पैसा रोक देगा, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। और इलेक्ट्रीशियन को जब आप काम देंगे तो इलेक्ट्रीशियन भी आपको ला के काम देगा। काम का मतलब जो है आपके वहाँ से सामान वगैरह इलेक्ट्रीशियन लेके जाएगा बराबर कि यार अगला भी हमको कमवाता है तो इसको भी हम कमवाएं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रीशियन नहीं, उसके जैसे तमाम इलेक्ट्रीशियन भी आपके वहाँ आएंगे लेने। लेकिन वही जब आप काम करते रहेंगे, जैसा कि मैं खुद करता हूँ, तो मेरे वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन नहीं आते हैं। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन आते हैं लेकिन ग्राहक लेके इलेक्ट्रीशियन बहुत कम आते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि यार ये खुद भी काम कर रहे हैं, वो आने लगेगा तो हो सकता है कि फिर इनसे काम कराने लगे, क्योंकि ये खुद भी जाके डोर टू डोर सर्विस देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी इलेक्ट्रीशियन डरते हैं, तो वो ग्राहक खुद आ जाएंगे आपसे सामान लेने, लेकिन ग्राहक को लेकर वो आपके पास नहीं आएंगे। तो जब आपको इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक काम की जानकारी नहीं रहेगी तो बिंदास लेके आएगा, यार ये काम तो करते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जो इनके पास सामान दिलवा देते हैं, ठीक है। तो उनका कस्टमर टूटने का कहीं से डर नहीं रहेगा कि भाई अगर जाएगा तो सामान ही लेने जाएगा, बाकी काम तो मुझे ही मिलना करने के लिए। तो ये चीज़ें जो है ये फ़ायदे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है मैं वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं अब नुकसान के बारे में बताता हूँ। नुकसान क्या होता है, जैसे मान लीजिए नुकसान उन चीज़ों में होता है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब मान लीजिए कोई फर्राटा है या कुछ भी उस टाइप का सामान है, नया है लेकिन ख़राब हो गया, और मतलब ग्राहक लेके गया ख़राब हो गया। अब वो कहेगा तुरंत बदल दीजिए, और कंडीशन बदलने लायक ना हो, तो जब हमको नॉलेज रहेगी तो हम तुरंत बना के उसको दे देंगे। तुरंत चेक किए, बनाए, बना के दे दिए। लेकिन जब हमको जानकारी नहीं रहेगी तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट में या तो अगर बदलने का चांस है तो बदल के दे देंगे, नहीं बदलने का चांस है अगर हम उसको रोकेंगे तो ग्राहक कहेगा यार बेवकूफ़ बनाते हैं, सामान अच्छा नहीं, मतलब तमाम चीज़ें इस तरह का, मतलब ग्राहक भड़क भी जाते हैं। तो इस तरह से ग्राहक अगर भड़केगा तो मान के चलिए कि जो है अपने साथ साथ जो है कुछ लोगों को और भड़काएगा कि यार उनके वहाँ सामान लेने लायक नहीं है, उन लोगों को कुछ पता नहीं है, ऐसा है वैसा, तमाम चीज़ें होती हैं इस तरह की, कहते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा नुकसान नहीं है और ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। फ़ायदा तो ज़्यादा है, नुकसान कम है, बस यही है थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जानकारी नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तो आप एक बंदा अपने शॉप पे रख सकते हैं, मतलब वो आपका सामान भी इधर उधर से निकाल के पैक करवाना, डील करना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका शॉप अच्छा चलता है। उसके अलावा जो मेंटेनेंस छोटा मोटा रहेगा वो भी कर लेगा। बस ये साइट वगैरह का सिस्टम मत बनाइए कि इलेक्ट्रीशियन 4-5 रख लीजिए, और अगर आपके वहाँ फील्ड वर्क बढ़िया है और आपको लगता है कि पैसा आप निकाल लेंगे तो आप इलेक्ट्रीशियन भी रख के काम करवा सकते हैं। उसमें आपको प्रॉफिट डबल हो जाएगा, मतलब सामान में भी आपको कुछ मिल जाएगा और प्लस जो है लेबर चार्ज में भी कुछ मिल जाएगा इलेक्ट्रीशियन के। मतलब आपने काम डन कर लिया, मिस्त्री लेबर लगा दिए, काम कर रहे हैं, 10,000 काम हुआ, मान लीजिए अगर आप 8,000 लेबर चार्ज दे दिए तब भी 2,000 आपका बच गया। तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। और जब आप
भले ही नॉलेज नहीं है, जब आप घुसेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ही आपको, इलेक्ट्रीशियन, होलसेलर, हर तरह ग्राहक, मतलब हर एक व्यक्ति जो है आपको कुछ न कुछ सिखाएगा। जैसे कि मैं आज सीख के आपको कुछ न कुछ बता रहा हूँ, तो आप भी किसी को बताने लायक इस तरह से हो जाएंगे। अगर आप मतलब जब इस लाइन में घुसेंगे तो धीरे धीरे आपको जानकारी होती जाएगी और आप भी किसी को बताएंगे। तो देखिए, इसी वजह से मैं किसी को डायरेक्ट सजेशन नहीं देता हूँ कि आप कर लीजिए। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से जो है, अगर आपको जानकारी है किस तरह से जानकारी करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें जो है मैं इसमें आपको शेयर कर दिया हूँ, मतलब बता दिया हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे किस तरह से समझे हैं और किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से शॉप को जो है डेवलप करेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, मैं अपनी जानकारी दे सकता हूँ कि कैसे क्या होता है। मैं आपके शॉप को डेवलप नहीं कर पाऊँगा। और कई लोग ऐसा हुआ बीच में जो है कमेंट कर दिए थे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो बता दिया था कि भाई मैं सिर्फ एक नॉलेज देता हूँ। उसको किस तरह से आप लेते हैं, किस तरह से उसको फॉलो करते हैं, किस तरह से जो है उसको मतलब आप अपनी दुकान चलाते हैं, वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। बाद में आप मुझे दोष दें, यार आपकी वीडियो देख के मैं दुकान खोल लिया, मेरी दुकान चलती नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, तो उसका कहीं से भाई मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं उस चीज़ के लिए जो है पहले ही आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ। बाकी जो भी चीज़ें थी मैं आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर मेरी बातें समझ में आई हों तो एक बार जाते-जाते वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस आइडिया से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड इसी तरह से वीडियो जो है आपको इस चैनल पे बराबर मिलता रहेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे बनाऊँ, ये भी आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए, और अगर आप बात करना चाहते हैं तो वहाँ से मुझे मैसेज डाल दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल मतलब रिप्लाई दे दूँगा, कॉल बैक मैं कह रहा था, रिप्लाई वहाँ पे मैं दे दूँगा। और ज़रूरी हुआ तो बात भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात तमाम लोगों से कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लोग लंबी बात करने लगते हैं तो इस वजह से नंबर देने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।